देखिए ये नदी जो नर्मदा है काफी ये सब अरेबियन सी नदी है, और इधर से जो रास्ता खास सतलज, इंडस, चिनाब, ब्यास सब अरेबियन सी है। और ये चारों नदी महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी और बे ऑफ बंगाल में। तो बे ऑफ बंगाल में ढलान इस तरफ है, इसलिए इधर के भी इसका ढलान इस ओर है, इसलिए अरेबियन सी नदी है। इसके साथ क्या उत्तराखंड में एक नदी बहती, उत्तराखंड से लेकर के कहाँ यूपी, बिहार, झारखंड से टच होते हुए बंगाल, पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में ये नदी चली जाती है। इसका नाम क्या है? गंगा। चाइना से एक नदी बहती, चाइना में इसका नाम है शांतो, लेकिन चाइना से होती हुई अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करेगी। अरुणाचल प्रदेश से जैसे असम में आएगी इसका नाम बदल के क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र, क्योंकि भारत में आ चुकी है तो भारत के लोग अपने नाम से पुकारते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ये दोनों नदी एक डेल्टा बनाती है, असम से होते हुए यहाँ पर दोनों नदी ट्राइएंगल डेल्टा बनाती है, यहाँ पे ऐसे भी आकार का। ये डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। इस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन कहाँ पड़ेगा? वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश में। भारत में पूछेगा तो वेस्ट बंगाल, वर्ल्ड में पूछ दिया तो क्या? बांग्लादेश। डेल्टा तो ये भी बनाती है चारों नदियाँ, लेकिन सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम पर बनता है, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। तो नदियों का संगम ये भारत में कुछ प्लेन है, मैदानी भाग। नदियां जब बहती है तो नदियां अपनी सब मिट्टी लेकर के चली जाती है, तो ऊपर से नदियों देखिए पंजाब से हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड और उड़ीसा, बंगाल के क्षेत्र में क्या है, ये नदियां मिट्टी को पूरी तरह से बिछा देती है। और ये मिट्टी अपने साथ एल्यूवियल सॉइल लेकर के आती है, मतलब उपजाऊ भूमि है, जलोढ़ मिट्टी लेकर आती है। इसीलिए ये पंजाब से लेकर के बंगाल तक के एरिया में सबसे ज्यादा फसल होता है। और सबसे बड़ी आबादी जो है 40% तो यही लोग पाए जाते हैं। पूरे भारत का 1/4 हिस्सा बस तो यही लोग रहते हैं, 40%, बाकी सब अलग अलग एरिया में रहते हैं। इसका मतलब मैदानी भागों में आबादी ज्यादा पाई जाती है। रीजन क्या है? मैदानी भागों में खेती होती है, इसलिए आबादी ज्यादा पाई जाती है। ये सब इलाका मैदानी भाग है। भूकंप आया था आज से 20 लाख साल पहले, तो यहाँ का इलाका बताया कि 2 दरारें पड़ गई थी, जिससे नर्मदा और तापी नदी निकली। तो इस दरार जब पड़ा यहाँ से ना, तो ये वाला हिस्सा जो ऊपर उठ गया, और ऊपर उठ गया तो इसी का नाम पड़ गया क्या? प्लेटियम। इसी प्लेटियम में आपके गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु है। जहाँ जहाँ प्लेटियम है वहाँ वहाँ मिनरल्स ज्यादा पाया जाता है। यही से आपको मिनरल्स निकाला जाता है खन करके। एक मिनरल्स को छोड़ दिया गया, एक प्लेट्यू को छोड़ दिया गया आपका मेघालय में। मेघालय का जो पठार है प्लेट्यू, ये संरक्षित क्षेत्र है, बायो रिजर्व है, मतलब कि यहाँ आप खुदाई नहीं कर सकते, यहाँ जंगलों को नहीं काट सकते हैं, क्योंकि एक जगह छोड़ दिया गया भविष्य के लिए। यहाँ प्लेट्यू से आप मिनरल्स जितना भी चीज़ वो निकालते हैं, कोयला हो गया, सोना, चांदी। इसलिए देखिएगा कर्नाटक में